हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम एम के जायसवाल, यूपी सुल्तानपुर से एक नए टॉपिक पर। जैसे वकील साहब फीस कितनी होती है, जैसे कुछ लोग कहते नहीं भाई ये वकील साहब फीस ज़्यादा लेते हैं, तो वकील साहब की फ़ीस कितनी होती है, आज इसी टॉपिक पर मैं आप सबसे वार्तालाप करना चाहूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉयर्स जानकारी एंड ह्यूमन राइट्स। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें सर, इसलिए जिससे कि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, कोई भी अपराध हो, कोई भी मुकदमा हो, किसी भी तरह का केस हो, या कोई प्रोसीडिंग या लीगल प्रोसीडिंग चल रही हो, कोर्ट में मामला चला गया हो, या फिर पुलिस थाने का मामला है, या फिर और भी कई सारे जैसे मामले हो सकते हैं जहां पर वह लीगल प्रोसीडिंग के थ्रू ही वह जाकर सॉल्व होगा, तो ऐसे मामले में आपको ज़रूरत पड़ती है कि एडवोकेट साहब की। जैसे वकील साहब जो एक एडवोकेट जो आपके होते हैं, जिनको आप लीगल हेल्प करते हैं, लीगली आप एक वकालतनामा का साइन करते हैं, वह उनको मुख्तारनामा यानी पावर ऑफ अटॉर्नी देते हो कि हाँ आप मेरे केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप मेरे केस को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोर्ट में, अब क्वेश्चन आता है। तो वकील साहब, आप जैसे वकील साहब को जो आपने हायर किया है, या वकील साहब जिनको आपने अपॉइंट किया है, अपने केस में इनको कितनी फीस देनी होती है, यह सवाल हमेशा होता है कि चाहे वह बहुत गरीब आदमी हो या बहुत अमीर हो, किसी भी लेवल का हो, किसी भी तबके का हो, लेकिन उसके लिए क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि वकील साहब की फ़ीस कितनी देनी होगी, सोचना रहता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल, जिसका नाम है आप जानते ही हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी तरह की लीगल एडवाइस हम वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं और आपको बताते हैं कि कानूनी जानकारी। आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसी जानकारी बहुत मिलेंगे। जैसे दोस्तों, कभी भी किसी भी मामले में, किसी भी केस में, फिर चाहे वो बेल करानी हो, छोटा मोटा मामला हो, या आपके साथ किसी वकील साहब को थाने जाकर पुलिस स्टेशन जाना हो, या कहीं पर भी जाना हो, आपको वहाँ लीगल हेल्प करने के लिए, उसके लिए कोई भी वकील साहब एक फ़ीस आपसे डिमांड करते हैं। वैसे देखा जाए तो अपने केस की प्रोसीडिंग चलाने के लिए आपको सरकारी वकील भी मिल सकता है, जहां आपका कोई पैसा नहीं लगता है। पर यह सुनने को आता है कि सरकारी वकील भी कुछ पैसा आपसे डिमांड कर ही लेते हैं, क्योंकि भाई उनका भी खर्चा रहता है, क्या करेंगे सर। तो जो गलत है उसकी फ़ीस सरकार उनको देती है, ये गलत है। आपको कोई उनको फ़ीस नहीं देनी चाहिए सर। और हाँ, जब आप किसी प्राइवेट वकील को आप हायर करते हो, तो प्राइवेट वकील लोग हायर करते ही क्यों? क्योंकि हर चीज़ को सही से डिस्कस कर सकें। प्राइवेट वकील साहब वह खुद भी यह सोचते हैं कि मैं अगर केस को अच्छे से रिप्रेजेंट करूंगा या नहीं करूंगा तो दूसरा वकील ये हायर कर लेंगे। इसके लिए जो प्राइवेट वकील होते हैं, मेहनत बहुत अच्छे से करते हैं, केस को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं। जो वकील साहब की काबिलियत है, जो वकील साहब का ज्ञान है, नॉलेज है बोलने का, केस को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, उसी की तो वो फीस चार्ज करते हैं सर। अब यह डिपेंड करता है कि उस केस की फ़ीस कितनी हो सकती है, चाहे वह बेल कराना हो, या एक छोटा मोटा बाउंड पर बहस करना हो, केस चलाना हो, या किसी की प्रोसीडिंग चलाना हो, किसी कत्ल का या किसी मर्डर का केस लड़ना हो, या रेप केस लड़ना हो, तो यह केस टू केस डिपेंड पर करता है। कोई भी केस हो उस पर डिपेंड करता है सर। या फिर कोई डिफेशन का कोई अपराध हो, अब उसको ऐसा नहीं लगता कि वकीलों की फ़ीस सेम होती है। हर वकील का फ़ीस भी अलग अलग होता है, और हर मुकदमे का फ़ीस अलग अलग होता है। हर केस जैसे हो उसी तरीके से। वकील तो बहुत बहुत महंगे मिलते हैं भाई, वकील बहुत सस्ते भी होंगे आपको मिलेंगे। तो वकील साहब से मिलिए, पहले उनके ऑफिस में जाइए, चैम्बर में मिलिए, आराम से बैठिए, बात करिए, अपने केस को उनसे डिस्कस करिए। डिस्कस करने के बाद देखिए कि उनको उसके बारे में कितनी नॉलेज है और कितने अच्छे से वह प्रेजेंट कर सकते हैं, वे उनकी बात से ही क्लियर हो जाएगा। जब आप वकील साहब के चैम्बर से या किसी भी ऑफिस से जब आप बाहर निकलेंगे, तो अपने आप आपके दिल से गवाही निकलेगी कि हाँ, यह वकील साहब मेरे केस को अच्छे से जज साहब के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं।
और मुझे लगता है कि यह कर देंगे, इस चीज़ को, इस काम को कर सकते हैं मेरा, तो ही आप वकील को अपॉइंटमेंट कीजिए। अपना साइन तब करिए वकालतनामा पर, आप उनको दीजिए कि वह आपको केस को रिप्रेजेंट कर पाएँ। और जो भाइयों उनकी फ़ीस होगी जो आपने हायर की है, तो वह डिपेंड करता है वकील साहब की काबिलियत पर। जो मैंने आपको बताया ना, कोई ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, इतनी फीस ही दोगे किसी भी वकील को, आपको केस सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है वकील साहब बहुत बिजी हों, जिनके पास टाइम ही नहीं है आपके केस लेने का, हो सकता है आपके पास टाइम ही टाइम है, तो सस्ते में भी केस ले लेंगे तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस है, कितने अच्छे से केस को प्रेजेंट कर पाएंगे, सब उस पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताने की कोशिश की है आपको, कि वकील साहब की कितनी फीस होती है और किस तरह से आप अपने वकील साहब को हायर करेंगे, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी किसी तरह का डाउट्स है आपके दिल में या कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं या हमें व्हाट्सएप करें, ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें और आपको बता सकें कि जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगी बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस को वीडियोस आपको मैं लेकर आपके लिए आता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी वीडियो के साथ बने रहें। और मेरा मोबाइल नंबर 9450 21 20 39 और 6392 35 80 60 नोट कर लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी समस्या हो, आप तुरंत कॉल करिए या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए। मैं आपका हर समस्या का समाधान करने का प्रयास पूरा करूंगा सर।